झंडा ऊंचा रहे हमारा। एबीपी न्यूज की परंपरा, वीर बलिदानियों के सम्मान का मौका। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए खास मेहमान अभिनेता जॉन अब्राहम का। और अब हमारे चीफ गेस्ट, हम गर्व महसूस करते हैं कि आज हमारे बीच मौजूद हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ। मैं 9:30 बजे सोता हूँ, 4:30 बजे मैं उठता हूँ, लेकिन ये मेरा रूटीन है। सर, यू थिंक आई कुड जॉइन द आर्मी सर? ये एबीपी और आर्मी के बीच की ये पहली पहल है जो मैंने देखी है, और इस पहल में इतनी भावुकता लाई गई है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शीरी। तो आज दिन है झंडा ऊंचा रहेगा हमारा को एक बार फिर से याद करने का। हमारा ये खास कार्यक्रम जो हमारे देश के उन वीर बलिदानियों के नाम है, उन वीर सपूतों के नाम है, उन बहादुरों के नाम है, जिसे देश का हर नागरिक अपना सीना चौड़ा कर और बुलंद माथे के साथ उसका इस्तकबाल करता है। और ऐसे ही परिवारों से मिलने का, उनके सम्मान का आज दिन है। देखिए, पिछले 11 सालों से एबीपी न्यूज़ इसी तरीके से इस परंपरा को निभाता रहा है कि हम उन वीर सपूतों को याद करें, उन बलिदानियों को याद करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इस खास कार्यक्रम का। आज अगर ये कार्यक्रम मुमकिन हो पाया है तो वो हमारे खास स्पॉन्सर्स की वजह से। शुद्ध प्लस, अग्रहरी उद्योग, राजेश मसाला, संस्कृति यूनिवर्सिटी, कपिला कृषि उद्योग, इसी के साथ कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक, सुखदाता फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और नावा हेल्थ केयर। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और देखिए, हम आज देश के असली नायकों का सम्मान करने के लिए, उनके परिवारों से मिलने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए और ये बताने के लिए उन्हें कि आखिर उनका ये बलिदान हमारे लिए सर्वोपरि है, इसे याद करने के लिए हम सब आज यहाँ पर जुटे हुए हैं। हमारे बीच एक बेहद खास मेहमान, एक ऐसा सितारा जिसकी मेहनत और जज्बे को पूरी इंडस्ट्री सलाम करती है, आप भी सलाम करेंगे, जिन्होंने पर्दे पर देशभक्ति को जिया है, जिन्होंने उस किरदार को निभाया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अभिनेता जॉन अब्राहम हमारे बीच हैं। बहुत स्वागत है जॉन आपका। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, प्लीज़ आइए। और झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा खास कार्यक्रम। आपसे सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगी, क्योंकि उन किरदारों को आपने पर्दे पर जिया है, उस यूनिफॉर्म को आपने उस पर्दे पर जिया है, उसे पहना है, क्या अनुभव है आपका? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आज मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जब भी उस किरदार को मैं निभाता हूँ, पहले तो मेरा एक, जैसे मैं सबको कहता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ मेरा एक अफेयर चल रहा है। तो आई एम अ टोटल इंडिया लवर। हर चीज़ में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमारे हिंदुस्तान को मैं लेके आऊँ। जब से मैं प्रोड्यूसर बना तब से मद्रास कैफ़े, जिसमें हमारे दिबांग साहब भी थे, परमाणु, बाटला हाउस, अटैक, तो ये सारे फिल्म्स आर बेस्ड ऑन समथिंग टू डू विद द इंडियन आर्मी। तो मुझे गर्व लगता है, गर्व होता है इन सब चीज़ों में। एंड काफ़ी रिसर्च करते हैं हम लोग, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो अगर आप आर्मी को डिपिक्ट कर रहे हो। वहाँ भी आपको वो एक सोल्जर वाली ड्यूटी निभानी होती है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अनुशासन से परे ना हो जाए। करेक्ट। जैसे मैं परमाणु कर रहा था और हमारे साथ वी हैड अ रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर, तो जब भी हम लोग बेरे पहनते हैं तो उन्होंने मुझे डांटा कि यू वेयरिंग इट रॉन्ग, वेयर इट स्ट्रेट। सो तो एक आदत सी हो गई कि यू व्हेन यू आर विद द आर्मी यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। बिल्कुल सही कहा आपने। और जॉन, अब मैं आपकी फ़िटनेस की भी बात करूंगी, और हमारे जितने जवान हैं वो, उनकी फ़िटनेस की तो खैर हम क्या ही बात करें, उनका अनुशासन, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को? वो फिटनेस, वो अनुशासन, एक फौजी जीता है और आपने पर्दे पर उसे जीने की कोशिश की। मैं सर से कह रहा था कि जस्ट 2 days ago मैं नायोमा गया था, 15,700 फीट अबव सी लेवल, आई थिंक 13th ब्रिगेड, वहाँ पे गया था। और वहाँ के सोल्जर्स इतने फिट थे,
आई वॉज शॉक्ड जिस रूटीन का वो मतलब इस्तेमाल करते, जिस तरीके से वो फिजिकली फिट होते एट 15,700 फीट अबव सी लेवल। तो उनका डाइट देख के मैंने कहा कि दीज गाइज आर फैंटास्टिक, और जिस तरीके से वो एक्सरसाइज कर रहे थे इट वाज आउटस्टैंडिंग। मेरा जो फिटनेस है, मेरा बहुत सिंपल मंत्र है लाइफ में, और अपने जवानों को मैं वही, काफ़ी उन्होंने मुझे पूछा कि सर व्हाट डू यू डू टू स्टे फिट। तो मैंने कहा कि मैं कभी लाइफ में मैंने अल्कोहल को टच नहीं किया है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा है बुरा है। माय डैड, मेरे डैड को सिंगल मॉल्ट बहुत पसंद है, सो बट आई डोंट हैव अल्कोहल। ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ, कभी लाइफ में मैंने ड्रग्स नहीं किया है। मैं 9:30 बजे सोता हूँ, 4:30 बजे मैं उठता हूँ, लेकिन ये मेरा रूटीन है। सर, यू थिंक आई कुड जॉइन द आर्मी सर? परफेक्ट। आपने अपना पूरा अनुशासन के पीछे की आपकी वजह क्या है ये आपने बताया, बहुत शुक्रिया। जब बलिदानियों के परिवारों को सम्मान देने की बात हो, और ऐसा सम्मान करने के लिए अगर जनरल खुद यहाँ पर मौजूद हों, तो फिर इससे बड़ा सम्मान उन परिवारों के लिए और क्या होगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जोरदार तालियों से प्लीज स्वागत कीजिएगा। पिछले 40 सालों से सेना में सेवा के बाद अब हिंदुस्तान की सेना की कमान इनके हाथों में है। और साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सुनीता द्विवेदी जी को। मैम प्लीज आप भी स्टेज पर आइएगा। मैं यहाँ पर अब परिवारों को बुलाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू करना यहाँ पर चाहूँगी। देखिए, ये वो शूरवीर हैं जिनकी कहानियाँ मिसाल बन चुकी हैं इस देश के लिए। आप जब इनकी कहानियों को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1 साल पहले कर्नल मनप्रीत सिंह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन जो जज्बा उन्होंने दुश्मनों के सामने दिखाया वो सालों साल याद रहेगा। मैं उनके परिवार को बुलाऊं उससे पहले एक छोटा सा वीडियो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। देश के वीर सपूत कर्नल मनप्रीत सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट में तैनात थे। 13 सितंबर 2023 को कश्मीर के अनंतनाग के गडूल गांव में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली। आतंकियों को पकड़ने के लिए कर्नल मनप्रीत के नेतृत्व में ऑपरेशन रक्षक चलाया गया। इसी दौरान कड़ी घेराबंदी के बीच से भागने के लिए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कर्नल मनप्रीत सिंह ने बहादुरी दिखाते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद उजैर खान को मार गिराया। इसके बाद अपनी टीम को एकजुट कर दूसरे आतंकी के भागने के रास्ते बंद कर दिए। तभी अचानक सामने से आकर आतंकी ने उन पर फायरिंग खोल दी, जिसमें एक गोली कर्नल मनप्रीत के माथे पर आकर लगी। 14 सितंबर 2023 को कर्नल मनप्रीत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। कर्नल मनप्रीत को याद तो तब करूं जब मैं उन्हें भूलूं। उनको मैं प्यार से मन बुलाती हूँ। मन और आत्मा के बिना आप है ही नहीं कुछ। कर्नल मनप्रीत पंजाब के मोहाली के रहने वाले थे। वीर गति के बाद उनकी पत्नी ने बताया कि कर्नल से आखिरी बातचीत 32 सेकंड की थी। मैं ऑपरेशन में हूं, ये उनके आखिरी शब्द थे। कर्नल मनप्रीत को केवल मैं ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी नहीं भूलने वाली। इस मुठभेड़ से पहले भी आतंकियों से सामना हुआ था, जिसमें कर्नल मनप्रीत ने उन्हें मार गिराया था। वीरता के लिए 2021 में ही सेना पदक से सम्मानित किया गया था। 2021 में प्रमोशन के बाद शांति क्षेत्र में पोस्टिंग का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और 19 राष्ट्रीय राइफल्स में रहने का फैसला किया। ऐसे वीर बलिदानी को देश हमेशा याद रखेगा। हमारे साथ उनकी पत्नी जगमीत ग्रेवाल यहाँ पर मौजूद हैं। उनके भाई और उनकी बेटी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो परिवार जिसका बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। मैं अपने स्पॉन्सर संस्कृति यूनिवर्सिटी के ओनर सचिन गुप्ता और राजेश गुप्ता जी को भी स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। प्लीज कम। मैं बुलाना चाहती हूँ अगले परिवार को, लेकिन उससे पहले सूबेदार राम सिंह भंडारी, जिन्होंने आतंकियों की गोली खाई लेकिन बलिदान देने से पहले उन्हें मार भी गिराया। बहुत अपने ड्यूटी के लिए बहुत अच्छे थे वो, मतलब देश पहला, उन्होंने हमेशा देश को पहले। देश के वीर सपूत सूबेदार राम सिंह भंडारी रिटायरमेंट के 5 से 6 महीने ही बचे थे। पत्नी से वादा करके गए थे कि रिटायर्ड होने के बाद देहरादून में सपनों का आशियाना बनाएंगे।
लेकिन जब लौटे तो तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचे। अपने घर के बहुत अच्छे बेटे थे, बहुत अच्छे पापा थे, एक बीवी के बहुत अच्छे पति थे। सूबेदार राम सिंह भंडारी 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुई। 1993 में अनीता भंडारी से शादी हुई। 4 बेटियों और एक बेटे की देखभाल के साथ बहादुरी से देश की रक्षा कर रहे थे। इसी बीच 19 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आतंकियों ने हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया, लेकिन दूसरे आतंकी ने उन्हें 2 गोली मार दी। फिर भी जख्मी हालत में जांबाज सूबेदार राम सिंह ने उस आतंकी को मार गिराया और खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गए। सूबेदार राम सिंह उत्तराखंड के पौड़ी के फलाना गांव के रहने वाले थे। 48 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात बहादुर सूबेदार राम सिंह भंडारी को सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत 15 अगस्त 2022 को वीरता पुरस्कार सेना पदक दिया गया। तो सूबेदार राम सिंह भंडारी का एक बार जोरदार तालियों से उनके परिवार का यहाँ पर जो है वो सम्मान करने का क्योंकि समय है। और मैं बिना देर किए यहाँ पर उनकी पत्नी को बुलाना चाहती हूँ। अनीता भंडारी यहाँ पर इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। अनीता भंडारी जी प्लीज़ आप स्टेज पर आइएगा और एक बार फिर से तालियाँ ज़रा इस परिवार के लिए, क्योंकि इस परिवार का बलिदान सर्वोच्च बलिदान, वो बलिदान जिसे आप और हम कभी नहीं भूल सकते। मैं यहाँ पर अपने स्पॉन्सर कपिला कृषि उद्योग सौरभ शिवहरे को भी यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। आप प्लीज सौरभ जी स्टेज पर आइएगा। थैंक यू मैम। अनीता भंडारी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आई और हमें ये मौका मिला हम आपको और आपके परिवार को सम्मानित कर सकें। मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित हवलदार पिंकू कुमार, जिनकी कहानी कभी कोई भूले नहीं भूलेगा, उनके परिवार को मैं यहाँ पर स्टेज पर आमंत्रित करूँ उससे पहले उनकी शौर्य गाथा की एक छोटी सी यहाँ पर झलक देख लेते हैं। 27 मार्च 2021 सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन रक्षक चलाया गया। इस ऑपरेशन में 36 साल के हवलदार पिंकू कुमार दांगी भी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन आतंकियों से लोहा लेते हुए हवलदार पिंकू कुमार दांगी वीर गति को प्राप्त हो गए। वो क्या कह रहा था कि मैं फौज की नौकरी करूंगा, मैं देश की रक्षा करूंगा। पिंकू कुमार दांगी बागपत के लुहारी गांव के निवासी थे। 2001 में सेना में भर्ती हुए। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। द जाट रेजिमेंट के जांबाज हवलदार पिंकू कुमार दांगी के कई सपने थे, लेकिन देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से पीछे नहीं हटे। घर से ड्यूटी पर जाने के 1.5 महीने बाद ही माटी के लाल के बलिदान की खबर आई तो पूरा देश गमगीन हो गया। लुहारी गांव के बलिदानी हवलदार पिंकू दांगी को अदम्य साहस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। देखिए हवलदार पिंकू कुमार, जिनकी कहानी ना तो हम भूलेंगे और ना ही इस बलिदान को कभी भुलाया जा सकेगा। और मैं अब उनके परिवार को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। उनकी पत्नी कविता देवी हमारे साथ इस वक्त इस हॉल में मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि कविता जी आप प्लीज़ यहाँ स्टेज पर आएँ। तो हवलदार पिंकू कुमार का ये परिवार, जिनका सम्मान करना आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और साथ ही मैं यहाँ पर बरासिया एडवर्टाइजिंग कंपनी की नीतू बरासिया को भी स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। नीतू जी प्लीज़ स्टेज पे आइए। बहुत शुक्रिया मैम कविता देवी जी और उनका परिवार। इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और जो अगले हमारे वीर जवान हैं, लांस नायक निशान सिंह, महज 29 साल की उम्र और अदम्य साहस की वो कहानी लिखकर चले गए जिन्हें ज़माना कभी भूलेगा नहीं। उनके परिवार को स्टेज पर बुलाने से पहले उनकी वीरता की एक छोटी सी झलक इस वीडियो के जरिए।
अनंतनाग उसकी ड्यूटी थी। जब वो 1 बजे तो हमारे से 2 बजे बात हुई है, उसके बाद 2:30 बजे वो शहीद हो गया है। वो तारीख थी 16 अप्रैल 2022 की। अनंतनाग में आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन रक्षक चलाया जा रहा था। तलाशी और घेरेबंदी के दौरान भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने फायरिंग झोंक दी। अपनी जान की परवाह किए बिना लांस नायक निशान सिंह आतंकियों पर टूट पड़े। तभी उनके सीने में गोली लग गई। उन्हें तुरंत 92 बेस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। मेरे को तो पता फिर कर्नल साहब ने 6:30 बजे करा कि निशान सिंह शहीद होगा। निशान सिंह हरियाणा के सिरसा के भावदीन गांव के रहने वाले थे। 2013 में बतौर सैनिक भर्ती हुए। यूनिट 19 राष्ट्रीय राइफल में तैनात निशान सिंह ही परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। पत्नी रमनदीप के अलावा भाई बहन भी उन्हीं पर आश्रित थे। हाँ, वो ही कमाने वाला था हमारे अंदर। बिना कमाई के अब घर कैसे चलता है? कैसे बस चलता, हम क्या करें, मजदूरी करते, छोटा बेटा मजदूरी करता है। लांस नायक निशान सिंह एक बहादुर और समर्पित सैनिक थे। 29 साल की उम्र में असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत वीरता पुरस्कार सेना पदक से सम्मानित किया गया। तो सोचिए 29 साल की एक छोटी सी उम्र, जिस उम्र में लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, उन्होंने अपनी जान देश के नाम कर दी। और इसीलिए आज इस परिवार को एबीपी न्यूज़ का नमन। हम स्टेज पर मैं बुलाना चाहूँगी लांस नायक निशान सिंह जी की पत्नी इस वक्त हमारे साथ रमनदीप कौर मौजूद हैं। सम्मान कीजिए और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। रमनदीप कौर और उनका परिवार हमारे बीच यहाँ मौजूद है। देखिए, हम बलिदान की बात कर रहे हैं। हम अपने बलिदानियों और उनके परिवार का जो बलिदान होता है वो सर्वोच्च बलिदान होता है। राइफलमैन कुलभूषण मांटा परिवार के इकलौते बेटे थे। सारा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर था, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे देश के नाम अपनी जान न्यौछावर कर दी। देश के वीर सपूत राइफलमैन कुलभूषण मांटा हिमाचल प्रदेश के शिमला के रहने वाले थे। साल 2014 में सेना से जुड़े और 52 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहे थे। 27 अक्टूबर 2022 जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस खुफिया सूचना पर एक पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ने गई। राइफलमैन कुलभूषण मांटा ऑपरेशन रक्षक का नेतृत्व कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान वो 2 आतंकियों के काफी करीब पहुंच गए। उन्हें देख आतंकी भागने लगे। राइफलमैन कुलभूषण बिना समय गंवाए आतंकियों पर टूट पड़े और एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। तभी दूसरे आतंकी ने राइफलमैन कुलभूषण पर हमला कर दिया। उनके पैर में एक गोली लग गई। जख्मी हालत में भी कुलभूषण मांटा ने बहादुरी दिखाई और आतंकी हमले से अपने साथियों को बचा लिया। उनकी वीरता से एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी राइफलमैन कुलभूषण मांटा वीर गति को प्राप्त हो गए। याद इतनी आती है, गांव के नौजवानों को देख के जो है मतलब ये आती है कि भाई कभी भी मेरा जो है भगवान चाहे तो मुझे भी वहीं ले जाए। कुलभूषण 3 बहनों के इकलौते भाई थे। 2.5 महीने के बेटे कार्तिक की किलकारी से घर में खुशियां थी। पिता और 26 साल की पत्नी नीतू से जल्द लौटने का वादा कर सीमा पर गए थे, लेकिन लौटकर घर नहीं आए। राइफलमैन कुलभूषण मांटा एक बहादुर सैनिक थे। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 26 साल की उम्र में प्राणों की आहुति दे दी। इस बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत वीरता पुरस्कार और फिर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन कुलभूषण मांटा जब सीमा पर जा रहे थे तो 3 महीने का छोटा सा बच्चा घर पर छोड़कर गए थे, लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। परिवार की उम्मीद धरी की धरी रह गई। परिवार से मैं बुलाना चाहूंगी उनकी पत्नी नीतू कुमारी हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों से उनका सम्मान कीजिए। और साथ ही नीतू कुमारी जी, प्लीज़ स्टेज पर मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आपको। हमारे ख़ास मेहमान, हमारे चीफ गेस्ट, आर्मी चीफ, साथ ही आवर प्रेसिडेंट और जॉन इस परिवार का सम्मान करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने स्पॉन्सर कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के हिमाद्री भद्रा और संजय सिंह दोनों को यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
आपका पूरा परिवार आज हमारे बीच रहा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। समय है हमारे ख़ास मेहमान, मैं चाहूँगी जॉन आप प्लीज़ यहाँ आइए, हमारे इन बलिदानियों के बारे में कुछ कहने का। ये बलिदान देख के मुझे मैं एक्चुअली कुछ बोल नहीं सकता हूँ। एक्चुअली आंखों में आंसू आ गए, काफ़ी एम्बैरेस्ड भी हूँ मैं कि आप लोग इतना करते हो देश के लिए, और शायद ये अवेयरनेस लोगों के बीच में और बढ़ना चाहिए कि जितने सैक्रिफाइसेस आप दे रहे हो, और जैसे एबीपी जो कर रहा है अभी हमारे साथ इस सब को प्रेजेंट करके, थैंक यू एबीपी फॉर डूइंग दिस, और थैंक यू हमें बुलाने के लिए। और जनरल साहब के साथ इट्स सच एन ऑनर टू सिट विथ ऑल ऑफ यू। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही हम्बल्ड हूँ, और मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एंड सॉरी टू ऑल द फैमिलीज़ जिनके ऊपर ये बीती है। माई हार्ट इज़ विथ यू एंड आई एम रियली सॉरी, एंड वी ऑल लव यू ऑलवेज। जो हमारे चीफ गेस्ट मौजूद हैं, मैं अब उनको आमंत्रित करना चाहूँगी तो यहाँ आकर अपने विचार रखें प्लीज़, और ज़ोरदार तालियां एक बार। आदरणीय वीर नारी, आपके परिवारजन, आज के इस संयोजन के लिए डायरेक्टर ध्रुव मुखर्जी जी, वाइस प्रेसिडेंट संत प्रसाद राय जी, हमारे बीच मौजूद सीनियर ऑफिसर्स, एडजुटेंट जनरल साहब जीओसी दिल्ली एरिया, डीजीसीडब्ल्यू, एंड ऑफ कोर्स हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री जॉन अब्राहम जो हमारे बीच मौजूद हैं, उपस्थित बहादुर सैनिक जो वास्तविकता में देश के एक्चुअली गौरवशाली नायक हैं, उनके परिवारजन, देवियों एवं सज्जनों, स्वतंत्रता दिवस के लिए जो आपने इस फंक्शन का आयोजन किया है, ये एबीपी और आर्मी के बीच की ये पहली पहल है जो मैंने देखी है। और इस पहल में इतनी भावुकता है, इतनी भावुकता लाई गई है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा था। जब मैं जॉन जी से भी बात कर रहा था, उन्होंने भी जो शब्द गूज बम का प्रयोग किया है, जब हमने वीडियो देखा तो तब पता लगता है कि उस समय क्या कर गुजरी होगी जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति हमारे कल के लिए दी। और उससे सबसे बड़ी बात यह है, उन वीर बलिदानियों ने तो अपना बलिदान दिया है, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि उन परिवारजनों ने इस विरह की वक्त में पूरे अपना सेक्रीफाइस करके, अपना सब कुछ न्यौछावर करके कैसे पूरे परिवार को इकट्ठा किया और निस्वार्थ एक नेतृत्व प्रदान किया कि कैसे पूरे परिवार को मैंने आगे ले जाना है। क्योंकि वो तो चले गए, अपनी एक छवि छोड़ गए, अपनी एक पहचान छोड़ गए, अपनी आकांक्षाएं छोड़ गए, लेकिन उसको पूरा करने की जिम्मेवारी मुझे दे के गए। तो ये जो वीर नारियों ने जो ये कर्तव्य संभाला है और ये जिम्मेवारी संभाली है, उसके लिए हम सब नतमस्तक हैं। खासकर से मैं श्री जॉन अब्राहम जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मुझे ये बताया गया कि मुझे उनके साथ मंच साझा करना है, तो मुझे एक शब्द, एक क्षण भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं हुई कि मैं कुछ सोचूं। मैंने सबसे पहले सीधे हाँ बोला। क्यों? क्योंकि आप देखिए, फौज का हर बच्चा, हर परिवार और हर फौजी भाई जॉन अब्राहम जी को एक अपना मान के देखता है। चाहे आप उनकी जो गोल मूवी है जिसमें सनी का किरदार उन्होंने अदा किया है, या जो मूवियों का उन्होंने अभी जिसके बारे में विस्तार पूर्वक विवरण दिया कि किस किस मूवी में उन्होंने फौजियों का काम किया है, उन्होंने हमेशा जब भी फ़ौज की वर्दी पहनी है, हमेशा जो फ़ौज की वर्दी की एक गरिमा होती है जिससे हमें गर्व, गौरवान्वित महसूस होते हैं, वो उसकी हमेशा उन्होंने गरिमा रखी है। और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने एक रोल मॉडल दिया है। आप और हम, क्योंकि सीमा में इतने लगे रहते हैं कि हम आगे जा नहीं पाते हैं, हम लोगों को बता नहीं सकते हम वो क्या कर रहे हैं, बट उसको रूबरू पर्दे में लाना और सबको दिखाना, उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उनका एक ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट था और जिसके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था उसने नो बोल दिया था। पहली बार ज़िंदगी में जॉन जी ने उनसे लड़ाई की, बोला इसके लिए आप हाँ बोलिए ना बोलिए, मैंने तो जाना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैं कहूँगा क्योंकि
मैं आपके स्टूडियो भी जा चुका हूँ, वहाँ भी मैंने पूरा देखा है किस तरह से वहाँ पे काम होता है, क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर देखा जाए तो मीडिया हाउसेस में अगर क्रेडिबिलिटी और अनबायस्ड न्यूज़ के लिए और देश के लिए प्यार पनपने के लिए अगर कोई कार्रवाई करता है तो मैं उसके लिए एबीपी न्यूज़ को बहुत बहुत आगे मानता हूँ। आप ये देखेंगे आगे आने वाले दिनों में सेना, मास मीडिया और हमारे जॉन अब्राहम जी जैसे रोल मॉडल तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो ये देश एक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर चुका है, बस स्वतंत्रता विचार जो लाने हैं हमें वो जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हम खुद भी आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे बीच मौजूद हैं। और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जनरल द्विवेदी, एबीपी न्यूज़ के डायरेक्टर ध्रुवो मुखर्जी को यहाँ पर मैं स्टेज पर आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। ध्रुवो मुखर्जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जोरदार तालियां एक बार। तो मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे एबीपी न्यूज़ के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। आइए। थैंक यू शिरीन। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। विशेष तौर पर जिस तरह से हम वीर नारियों का सम्मान कर पा रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर ऑन बिहाफ ऑफ एबीपी न्यूज़ हमारी टीम की तरफ से कुछ चंद लाइन कहूँ। एक हमने लाइन बहुत बार सुनी है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो एक छोटा सा मेला है और इस मेले में रियल लाइफ हीरोज़ और रील लाइफ हीरोज़ दोनों एक साथ आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जब आप यहाँ से जाएं तो अपने परिवारों को कहिएगा, ये सियाचिन बेस कैंप पर लाइन लिखी हुई है, जब आप यहाँ से जाएं तो अपने परिवारों को कहिएगा आपके कल के लिए हमने अपना आज न्यौछावर कर दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। अब मैं स्टेज पर एबीपी न्यूज़ के डायरेक्टर ध्रुवो मुखर्जी को एक बार फिर से यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ और वो मोमेंटो देंगे हमारे चीफ गेस्ट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। एक बार फिर से तालियों के साथ एबीपी ग्रुप के डायरेक्टर ध्रुवो मुखर्जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी चीफ। हमारे उन बलिदानियों के सभी परिवारों को जिनसे अभी तक एक एक करके हमने इस मंच पर उन्हें बुलाया, आप सभी एक ग्रुप फोटो के लिए यहाँ मंच पर आमंत्रित हैं। सभी परिवारों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैं यहाँ पर अब बुलाना चाहती हूँ मंच पर हमारे स्पॉन्सर राजेश मसाला ग्रुप के ओनर राजेश अग्रहरी जी। आप प्लीज़ स्टेज पर आइएगा, वो इन परिवारों को सम्मानित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब बुलाना चाहती हूँ एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार दिबांग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूँ दिबांग और मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान जॉन अब्राहम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिबांग। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आपको उस फिल्म का नाम बताना है। आपकी एक फ़िल्म रही जिसमें आप बैंकॉक पहुँचे और वहाँ के फ़िश मार्केट में आप एक खुफिया एजेंट से मिले। उस फिल्म का नाम क्या था? पहले तो मैं बताऊंगा कि वो खुफिया एजेंट कौन था। आप थे। और इस फिल्म का नाम मद्रास कैफ़े था। जी, मद्रास कैफ़े में हमने एक साथ काम किया। एक तरीके से अगर आपका फ़िल्म का सफ़र देखें तो उसमें सार्थक फ़िल्में, मीनिंगफुल फ़िल्में, रियल लाइफ से जुड़ी हुई फ़िल्में अगर आपने शुरुआत की तो वो मद्रास कैफ़े से शुरुआत की जो आप अभी तक कर रहे हैं। ये कैसे विचार आया कि इस तरह की फ़िल्में करनी है? जी, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे वो काम नहीं मिल रहा था। क्योंकि एक एक्टर, जैसे हम लोग बोलते हैं, एक्टर बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ हिज ओन इमेज। तो मेरा इमेज एक फाइटर का था और तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्रोड्यूस करूं, क्योंकि जब मैं उस मुकाम तक पहुंचा आई सेड आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट। तो उस वक्त पे मेरी पहली फिल्म जो थी वो विकी डोनर थी,
और उस जो आपने वक्त प्रोड्यूस की, जो मैंने प्रोड्यूस किया, और एक टैलेंटेड एक्टर हम इस इंडस्ट्री में लेके आए, आयुष्मान खुराना, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और आयुष्मान को हमने ऑफिस में बुलाया और आपने कहा कि वुड यू लाइक टू डू दिस फिल्म, तो ही वाज एक्साइटेड उस टाइम पे। लेकिन हमें स्टूडियो नहीं मिला, तो फाइनली मुश्किल से हमें एक स्टूडियो मिला और बाकी का जो फंडिंग था मैंने खुद करा उस फिल्म का। उसके बाद मेरी दूसरी फिल्म थी जिससे मैं काफ़ी इम्पैक्ट हुआ मेरे लाइफ में, वो श्री राजीव गांधी जी की जो असैसिनेशन हुई उस पर था। सबको डर यही था कि ये फिल्म फेल हो जाएगी, लेकिन जब ये फिल्म थोड़ी बहुत चली तो हमारे स्टूडियो हेड जो थे वो अवार्ड लेने गए स्टेज पे, नेशनल अवार्ड तो मुझे अच्छा लगा। इस तरह की फिल्में जब आप करते हैं जिसमें आप रियल लाइफ हीरोज़ को आप बड़े पर्दे पर लाते हैं, रियल हीरो एक तरीके से आप बन जाते हैं, और आप जब मिलते हैं ऐसे लोगों से जो अपनी ये जो सेना के जो लोग मार्टर्स हैं उनके परिवारों का सम्मान किया, आपके अंदर क्या भाव आते हैं जॉन? जी, पहले तो काफ़ी उनकी स्टोरी सुन के काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं हम लोग। और मैं कहना चाहूँगा कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं नायोमा गया था, जो जैसे मैंने कहा 15,700 फीट अबव सी लेवल, और हम लोग चाइना के बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे। और ये जो मौसम था वहाँ का उस टाइम पे जब हम लोग गए तो दिन में 14 डिग्रीज था, तो मैंने कहा कि ये काफ़ी ठंड है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा सर विंटर में यहाँ पे -40 होता है, तो दिस इज़ लाइक हेवन राइट नाउ। तो जब भी मैं इनसे मिलता हूँ या इनकी फैमिली से मिलता हूँ तो काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि दीज आर रियल हीरोज़। वो रियल हीरोज़ नहीं है हमारे जैसे जो अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी में बैठ के आते हैं, परफॉर्म करके वापस जाते हैं। दे आर हार्डन्ड पीपल, और मैंने देखा है किस कंडीशंस में उन लोग रहते हैं। तो हैट्स ऑफ टू पीपल फ्रॉम द आर्मी, ऑल आर फैंटास्टिक, ऑल आर रियल हीरोज़। तो वहाँ से हम लोग कहानी शुरू करते हैं, उसके बाद उसको जैसे इंग्लिश में बोलते हैं उसको एम्बिलिश करना, उसको एक एंटरटेनिंग सुर में ऑडियंस के सामने लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको कुछ मज़ेदार चाहिए। तो उनको आप सीरियसली कुछ बोलोगे दे मे नॉट एक्सेप्ट इट, तो उसको एंटरटेन करना हमारा ड्यूटी होता है, हमारा फ़र्ज़ होता है, एंड वी ट्राई एंड डू दैट। जॉन अब्राहम, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम काफ़ी साल बाद मिले हैं, इस बार लगता है जब हम मिलेंगे तो जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी हैप्पी सीइंग यू। यहाँ पर शर्वरी और अभिषेक जी, आप दोनों को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। शर्वरी और निखिल, आप दोनों से मेरा एक सवाल इस कार्यक्रम को लेकर, आप लोगों को कैसा एहसास हुआ? शर्वरी, पहले आपसे मेरा सवाल। ऑनेस्टली मैं बस पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरा सल्यूट है सभी को यहाँ पे, और हमने जो देखा वो आई थिंक इट्स वेरी इमोशनल, एंड थैंक यू कि आपके वजह से यहाँ हम हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। थैंक यू सो मच शर्वरी। अभिषेक? नहीं, आई थिंक सबसे पहले तो ग्रेटफुल हूँ कि इंडियन आर्मी हमारे लिए हमेशा तत्पर रहती है। मेरे पिताजी उन्होंने 2 डिपार्टमेंट्स में सर्व किया है, CISF और NSG, तो कहीं ना कहीं बचपन से मैं यूनिट्स में रहा हूँ, डिसिप्लिन के बीच में रहा हूँ। थैंक यू। बहुत दिन बाद आई थिंक मैं ऐसे माहौल में आया हूँ, और सच में मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। मैंने वो वीडियोस देखे, और उन सारे परिवार वालों को कहना चाहूँगा कि थैंक यू, एंड जितना भी मतलब आपके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करूँ वो कम है। एंड मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं आप लोगों के बीच इस मंच पे खड़ा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लेकिन इस कार्यक्रम के साथ साथ मैं उस फिल्म के बारे में भी जानना चाहती हूँ जिस फिल्म को आप दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। उस फिल्म के बारे में क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? वेदा, ये जो कहानी है वो एक लड़की की कहानी है जो अपने लाइफ में इक्वालिटी और जस्टिस चाहती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये एक प्ली करती है, और ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है एक लड़की की जो कभी गिव अप नहीं करती, और उसका साथ अभिमन्यु नाम का एक कैरेक्टर है जो जॉन प्ले कर रहे हैं, वो उसका साथ देते हैं बिकॉज ही इज़ अ सोल्जर एंड ही फाइट्स फॉर व्हाट इज़ राइट। और ये हमारी फिल्म है। एक बार जोरदार तालियां हमारी इस कास्ट के लिए। खास परफॉर्मेंस जो इंतज़ार इस शाम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने का कर रहा है, मशहूर कवियत्री जिनकी
कविताएं आपने अक्सर सुनी होंगी। अनामिका जैन अंबर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आस के गीत गाते जहां को नमन, क्रूरता पर विजय के निशान को नमन, क्रूरता पर विजय के निशान को नमन, वीरता शौर्य साहस के पर्याय सिंह, जन्म देती है जो ऐसी माँ को नमन, जन्म देती है जो ऐसी माँ को नमन। होम सांसों को कर जिसमें अर्चन हुआ, रक्ताभिषेक का जिसमें वंदन हुआ, प्रज्वलित दीप देहरी धरे हम करें। अब चाहती हूँ आपकी करतल ध्वनि। प्रज्वलित दीप देहरी धरे हम करें, इस अमर क्रांति की दास्तां को नमन, इस अमर क्रांति की दास्तां को नमन, इस अमर क्रांति की दास्तां को नमन। वो अमर क्रांति जो इन वीर सपूतों ने दिया। अभी एक प्रश्न आया था कि एबीपी न्यूज़ ही ने क्यों ये कार्य किया। मैं 4 पंक्तियां एबीपी न्यूज़ को समर्पित करती हूँ। क्यों किया सुनेगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ कि जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान सुनेगा। अंतिम पंक्ति आप तक पहुंचाती हूँ, अंतिम 4 पंक्तियां मेरी आप तक पहुंचे। तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है। मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है। अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, मोहब्बत शायरी में है हिंदुस्तान दिल में है, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। मेरे साथ कहें वंदे वंदे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।